हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 8 दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज करेंगे इसी चैप्टर का पार्ट 4। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट वीडियो में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को समझा था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कुछ ऐसा दिखता है जो कि आप क्लास 9th 10th में पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो कि हर एक सेल में इसका नंबर वेरी करता है, तो अगर ये एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं एंड सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रियोन कहते हैं। तो किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर देखने के लिए क्लियरली हमें सेल को स्टेन करना पड़ता है, तभी ये हमें क्लियरली दिखेगा। और किस सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ये डिपेंड करेगा कि उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में प्रेजेंट होगा। इसका जो शेप है और साइज है ये भी वेरी करता है सेल टू सेल। टिपिकली ये सॉसेज शेप या फिर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, जिसका डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। एंड अगर लेंथ की बात करें तो ये 1 से 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है। हर एक माइटोकॉन्ड्रियन डबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ये दोनों ही डिवाइड करते हैं इसके ल्यूमेन को इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट्स, दैट इज आउटर कंपार्टमेंट एंड इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है इसे कहा जाता है मैट्रिक्स, जो कि फिल्ड होता है विद डेंस होमोजेनस सब्सटेंस। एंड जो आउटर मेम्ब्रेन है ये फॉर्म करता है कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स, जिसे आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। ये कितनी सारी इनर फोल्डिंग्स हैं। इन इनर फोल्डिंग्स को कहा जाता है क्रिस्टा। अब बात करते हैं हम इसके फंक्शन की। तो अभी हमने देखा कि इनर मेम्ब्रेन में जो ये इन फोल्डिंग्स हैं इन्हें कहा जाता है क्रिस्टा। ये जो इनर फोल्डिंग्स हैं ये हेल्प करती हैं सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में। और दोनों ही जो मेम्ब्रेन है इनके पास अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो कि उनके फंक्शन में हेल्प करते हैं। एंड माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या है? इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो मैट्रिक्स है इट possess सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल and few RNA molecules, that is 70S ribosomes and the components required for the synthesis of protein। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये अपना प्रोटीन खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन बनाने के लिए जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो सभी इसके पास प्रेजेंट है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, तो ये फिशन के थ्रू डिवाइड करता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। एंड प्लास्टिड प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स में। एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। एंड इसका साइज बड़ा होने के कारण ये इजीली ऑब्जर्व हो जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स, जो कि स्पेसिफिक कलर देते हैं प्लांट्स को। एंड बेस्ड ऑन दीज पिगमेंट्स प्लास्टिड को क्लासिफाई किया गया है इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्रोमोप्लास्ट एंड दिस इज ल्यूकोप्लास्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें आते हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, जो कि ग्रीन कलर का होता है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए काफी एसेंशियल है।
एंड इट इज लोकेटेड ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है और यहीं पे प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। तो ये फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट से बना होता है जैसे कि कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और बाकी दूसरे पिगमेंट्स। तो प्लांट में जो आप ग्रीन के अलावा बाकी कलर्स देखते हैं उसके लिए क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि प्लांट को प्रोवाइड करता है येलो, ऑरेंज या फिर रेड कलर। जैसे कि येलो कलर आता है ड्यू टू कैरोटीन, ऑरेंज कलर आता है ड्यू टू ज़ैंथोफिल्स, रेड कलर आता है ड्यू टू एंथोसाइनिन पिगमेंट। अब तीसरे टाइप दैट इज ल्यूकोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये कलरलेस प्लास्टिड होता है जो कि वेरियस शेप एंड साइज का होता है एंड ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को। जैसे कि अमाइलोप्लास्ट ये स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स को सच एज स्टार्च, जिसका एग्जाम्पल है पोटैटो। नेक्स्ट बात करें तो ये है इलियोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है ऑयल्स या फिर फैट्स को। एंड थर्ड टाइप जो है ल्यूकोप्लास्ट का दैट इज ल्यूरोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है प्रोटीन्स को। तो ल्यूकोप्लास्ट का जो मेन काम है वो है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो ज्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट है जो कि ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है ये उनके लीव्स के मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। ये है स्ट्रक्चर मेसोफिल सेल्स का। तो मेसोफिल सेल्स की अगर बात करें तो ये लेंस शेप के होते हैं, ओवल होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज ओवल शेप, स्फेरिकल शेप के भी होते हैं, डिस्कॉइड होते हैं एंड इवन की ये रिबन शेप के भी होते हैं। इनके अगर साइज की बात की जाए तो इनका लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर तक रेंज करता है एंड वेट की बात करें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर तक ये रेंज करता है। इनका जो नंबर होता है ये वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। लाइक क्लेमाइडोमोनस में ये 1 होता है पर सेल एंड वही ग्रीन एल्गा में ये 20 to 40 होता है पर मेसोफिल सेल्स। तो जैसा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से 2 मेम्ब्रेन से बाउंड है, बिल्कुल वैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी बाहर से 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, आउटर एंड इनर। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये परमिएबल होता है बट एज कंपेयर टू आउटर जो इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल होता है। एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ये आप पूरा स्पेस देख रहे हैं इसे कहा जाता है स्ट्रोमा। एंड स्ट्रोमा के अंदर आपको बहुत सारे ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये फ्लैटेंड मेम्ब्रेन जैसा जो स्ट्रक्चर है इसे कहा जाता है थाइलेकॉइड्स। तो ऐसे ही थाइलेकॉइड्स बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर पाइल्स ऑफ कॉइन की तरह से अरेंज्ड होते हैं एंड इस पूरे पाइल्स को कहा जाता है ग्रेना। तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या है ग्रेना एंड ये सभी ग्रेना आपस में इस टिब्यूल जैसे स्ट्रक्चर से आपस में जुड़े होते हैं एंड इन टिब्यूल जैसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेला। तो मेम्ब्रेन जो है थाइलेकॉइड का ये एनक्लोज्ड होता है अ स्पेस कॉल्ड अ ल्यूमेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसे अंदर से दिखाया गया है, इसके अंदर का जो स्पेस है इसे कहते हैं ल्यूमेन। एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। एंड इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जो कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी स्टडी किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम्स होता है। बिल्कुल वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स की अगर बात करें तो इनका जो राइबोसोम है वो 70S होता है स्मॉलर एंड देन द जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है वो कैसा होता है 80S। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80S होता है, वही क्लोरोप्लास्ट का जो खुद का राइबोसोम है वो है 70S। इसे आप याद कर लेंगे।
नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है जिसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया था एज डेंस पार्टिकल्स बाय जॉर्ज पैलेड इन द ईयर 1953। तो कुछ ऐसा दिखता है राइबोसोम। इट इज कंपोज्ड ऑफ आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इसके अलावा इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है जैसा कि हमने बाकी सेल ऑर्गेनेल्स में देखा था। एंड इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो 80S होता है एंड प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम्स होता है वो 70S होता है। यहाँ ये जो S है ये क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो हर एक जो राइबोसोम है इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, एक लार्ज और एक स्मॉल सब यूनिट से मिलके ये बना होता है। तो ये जो 2 सब यूनिट्स हैं, अगर हम 80S की बात करें तो 80S राइबोसोम्स में ये 2 सब यूनिट्स में से जो लार्ज सब यूनिट है वो होता है 60S एंड स्मॉलर वन होता है 40S। वहीं जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है जो कि 70S होता है, इसमें लार्ज सब यूनिट है 50S एंड स्मॉल सब यूनिट होता है 30S। तो यहाँ जो S है ये स्टैंड करता है फॉर स्वेडबर्ग्स यूनिट which is stand for the sedimentation coefficient, जो कि इनडायरेक्टली एक मेजर है ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम के लिए। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है साइटोस्केलेटन। तो कुछ ऐसा दिखता है साइटोस्केलेटन, जो कि एक नेटवर्क है ऑफ फिलामेंटस प्रोटोनीशियस स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो इन सभी स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क जो है जिसे कहा जाता है साइटोस्केलेटन, जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। एंड इसका काम क्या है? इट इज इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस, जैसे कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मोटालिटी प्रोवाइड करता है एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड अगर आज के किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कुछ कवर हो चुका है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।